जय हिंद। चंद्रकांता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी सरकारी भर्तियां निकलती है उसके विषय में आज हम जानकारी आपको देंगे। एक टीचर का काम भड़वागिरी करना नहीं होता है, बल्कि उसे सही और गलत में फर्क करना बहुत ज़रूरी है। सही को सही और गलत को गलत कहने का अंदर से, अंदर आत्मा से जुनून होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, तभी जाकर वो किसी चीज़ का विरोध कर सकता है। ऐसे नहीं। वैसे टीचर की आवश्यकता नहीं है जो कि अपने विषय से मतलब रखता है, अपने टॉपिक से मतलब रखता है, अपने बच्चों से मतलब रखता है, बल्कि बच्चों का भविष्य खतरे में जाए या गड्ढा में जाए या कुआं में जाए, कोई मतलब नहीं है। टीचर का मतलब हुआ खान सर, जो कि सही को सही और गलत को गलत संबोधन करते हैं। आज मैं भारत सरकार या अपने अपने राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी सरकारी भर्तियां निकलती हैं उसके विषय में आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं और आपको याद दिलाना चाहते हैं, जब मोदी सरकार 2014 में आने वाले थे तो उस समय मोदी सरकार अपने टॉप लिस्ट में रखा था कि हम हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब वो नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, ये मतलब नहीं है। मतलब है 2 करोड़, यानी भारत के 2 करोड़ जनता को नौकरी देना। लेकिन बीते मोदी सरकार का कार्यकाल लगभग 8 साल बीत चुका है और इस भारत देश में केंद्र सरकार में लगभग 10 लाख भी नौकरियां नहीं मिली है। लेकिन अब 1.5 साल में मोदी सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा और सुना होगा कि अग्निपथ मिशन के तहत 4 साल के लिए 17.5 साल से 21 वर्ष के युवाओं को सेना में भर्ती कराया जाएगा। इस 2 पार्ट पे थोड़ा विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बिहार से हैं और पटना का रहने वाले हैं। अब आपको ले चलते हैं बिहार में। बिहार सरकार नीतीश कुमार की तरफ जब 19-20 में चुनाव हो रहा था बिहार में, तो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम सरकारी नौकरी 10 लाख देंगे अगर हम सरकार में आए तो। इसके 4-5 दिन बाद भाजपा गठबंधन सरकार में नीतीश कुमार का ऐलान था कि हम अगले 5 साल में 19 लाख रोजगार देंगे। 19 लाख रोजगार के मतलब यह हुआ, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, लेकिन रोजगार होना चाहिए। लेकिन सच बात तो यह है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल बीते 2 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक 3.5 लाख भी नौकरियां नहीं मिला है। यानी केंद्र सरकार और अपने अपने राज्य सरकार जनता को किसी न किसी रूप में बेवकूफ़ बना रहा है। वोट दो और पैसा लो, इसके तर्ज पे हमारे भारतीय जनता को, जवानों को बेवकूफ़ समझा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब जब अपने देश में चुनाव का समय आता है, अपने राज्य में चुनाव का समय आता है, तब तक चुनावी वादे करते हुए नौकरी देने का और रोजगार देने का वादा किया जाता है। लेकिन हमारे बेवकूफ़ जवान, हमारे बेवकूफ़ जनता इसकी झांसा में आकर उस पार्टी को वोट देते हैं जो कि उनका वादा किया हुआ झूठा था, और जब जीत जाते हैं तो वादा भूल जाते हैं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जनता विश्वास करती है लोकतंत्र में, जनता विश्वास करती है अपने सरकार में। यही कारण है कि आंख मूंद कर जो अपने हक की बात कर सके, जो हमारे रोजगार की बात कर सके, जो हमारे शिक्षा की बात कर सके, जो हमें हमारे स्वास्थ्य की बात कर सके, उसको जनता आंख मूंद कर वोट देती है। लेकिन हमारी सरकार हमें दुरुपयोग करते हुए, झूठा वादा करते हुए हमें ठगता है। कितनी शर्म की बात है कि जब जब भारत में, जब जब अपने प्रदेश में चुनाव का समय आता है तो सरकार झूठी वादा करके वोट ले लेता है और सभी यादें भूल जाते हैं। और मोदी सरकार का 2024 में चुनाव होने वाला है और लगभग अगले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां दिया जाएगा। एक कहीं न कहीं जनता को फिर से बेवकूफ़ बनाने का साजिश। ये हम नहीं कहते हैं,
हम आपको आंकड़ा दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने ऐसा वादा किया है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। और जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे तो इसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव उस समय आ गया होगा और उसकी तैयारी चल रही होगी। उसके मद्देनज़र रखते हुए ये 10 लाख नौकरियां जनता को झांसा में रखने का एक प्रकोप प्लान है। हम भारतीय जनता से यही चाहते हैं कि इस 10 लाख नौकरियों को आप अपने कानों और आंखों पर विश्वास करेंगे और ध्यान में रखेंगे कि बीते 8 साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा करते हुए 10 लाख भी नौकरी नहीं दे पाया है और आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी दे रहा है। ये पूरा के पूरा झूठा वादा है, जनता इसे समझे। इसके बाद हम 2 पॉइंट पे और चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, सेना में अस्थायी रूप से अग्निपथ मिशन के तहत 4 साल के लिए सेना में भर्ती कर रहा है। सोचिए, जो व्यक्ति 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा उनके आत्मसम्मान को ठेस तब पहुंचेगा जब 4 साल के बाद 75% लोगों को सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उस समय सेना का अपमान होगा। एक बात आपको जानना होगा कि सेना में कभी भी अस्थायी रूप से नौकरियां नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये मोदी सरकार है, कुछ भी संभव है। बस 2024 में लोकसभा चुनाव है, जनता के माइंड को बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम में दंगा करवा दिया गया। भाजपा के एक प्रवक्ता ने क्या कमेंटबाजी किया, उस पर संविधान के तहत, कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ किसी को कोई पता नहीं। भाजपा के प्रवक्ता के एक गलत कमेंट के कारण आज पूरे देश में दंगा का कारण बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं, 4 साल के लिए सेना में भर्ती होना अस्थायी रूप से, क्या आपको आत्मसम्मान का ठेस नहीं पहुंचेगा? जब आपको 4 साल के लिए अस्थायी तौर पर सेना में भर्ती किया जाएगा और उसमें से 75% लोगों को 4 साल के बाद बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दोस्त, सेना को दिल से इज्जत किया जाता है, दिल से सैल्यूट किया जाता है, उसके लिए दिल में जगह होता है। सेना मतलब गर्व, सेना से मजाक नहीं, सेना पे कमेंटबाजी नहीं। लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सेना मतलब गांव की भावना, गांव की मिट्टी, गांव की इज्जत और देश की इज्जत सेना होता है। इसलिए सेना में कभी भी अस्थायी तौर पे नौकरी नहीं दी जा सकती है। अगर सेना में कोई शहीद हो गया, उसे 44 लाख रुपया देकर आप विदा कर दीजिएगा। क्या उनका बलिदान सिर्फ पैसा के मोहताज है? उसकी कोई आत्मसम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है? सच तो यह है, 4 साल के लिए अस्थायी नौकरी सेना के साथ एक धोखा है, भारतीय जनता के साथ एक धोखा है, भारतीय नौजवानों के साथ धोखा है। भाषण देने के लिए तो बहुत भाषण दे सकते हैं, लेकिन एक टीचर के नाते इसका खुल का विरोध करते हैं कि सेना में अस्थायी तौर पे भर्तियां रोकी जाए। अगर नौकरियां मिले तो पूरी अस्थायी तौर पे नौकरी मिले। और ये 10 लाख का नौकरी का वादा अगले 1.5 साल में किया गया है। ये वादा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और लोकसभा को चुनाव के ध्यान में रखते हुए ये 10 लाख नौकरी बेवकूफ़ जनता के फुसलाने के लिए कहा गया है। जैसे बिहार में चुनाव के समय 19 लाख रोजगार देने का वादा करके भूल गए। हम केंद्र सरकार और भारत सरकार से यही मांगना चाहते हैं कि जिस प्रकार भारत में और अपने अपने राज्य में सही समय, फिक्स समय पर चुनाव संपन्न कराया जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों को परीक्षा और ज्वाइनिंग लेटर और नौकरियां सही समय पे, उचित समय पे दिया जाए। चुनाव आएगा तो भर्ती आएगा। कहाँ का रूल है, कहाँ का नियम है?
इसे खुलकर विरोध करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।